गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, भला चंगा होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम सब के जीवन को अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आमीन। सबसे पहले आइए जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, जिसने हम सब पर अपना दया कृपा बनाए रखे हैं, अपने हाथों में लेकर संभाले हुए हैं। सब बातों के लिए हम जीवित अद्वित परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज का जो वचन दिए हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से हम सबके जीवन में अपना सत्य वचन के अनुसार हम सबके जीवन में आशीष देते हैं। और आज के वचन से हम अपने जीवन में बहुत कुछ जानेंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवते अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में अपना दया कृपा बनाए रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन जो आपने दिए हैं प्रभु, हालेलुया, अपने सत्य वचन को सुनाने के लिए, हालेलुया, मेरे मन मस्ती को, मुख को अपने नियंत्रण में ले, हमारे जीवन में हो करके, हालेलुया, पवित्र आत्मा आप हम सब से बात करें, बताएं, समझाएं, सिखाएं, दिखाएं कि क्या आप बताना चाहते हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं और क्या हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य बात है। इसलिए हम सहायता चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मेरी अगुवाई करे मेरे ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरे सहायक पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। चलिए हम जल्दी से जाएंगे। वचन बहुत ढेर सारे हैं जिसको हमें पढ़ के आप लोगों को सुनाना है। कुछ वचन आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ वचन आप घर में खुद ही बाइबल खोल करके आप पढ़िएगा। आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर संपूर्ण मानव के पिता के समान है। परमेश्वर संपूर्ण मानव के पिता के समान है, पर हमारा, आपका, हम सब का, जितने जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, वे हमारे पिता के समान नहीं हैं। वे हमारा रियल पिता है, असली पिता है, आत्मिक पिता है, क्योंकि हम सब एक नया जन्म पाए हुए आत्मिक व्यक्ति है। आमीन। नंबर 1, तेरा पिता और तेरा सृष्टिकर्ता। व्यवस्था विवरण 32 का 6 आयत, मलाकी 2 का 10 और यूहन्ना 1 का 18। मैं व्यवस्था विवरण को नहीं पढ़ूंगा, मलाकी को नहीं पढ़ूंगा, मैं यूहन्ना 1 का 18 पढ़ता हूँ।
वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किस पर प्रकट किया? हर एक जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उन पर प्रकट किया है। क्योंकि पिता को कभी किसी ने देखा ही नहीं। और यूहन्ना के पुस्तक में नया नियम, यूहन्ना के पुस्तक में आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बातें कहे हैं जिसको आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस वचन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। दूसरा, हमारी आत्माओं का पिता। इब्रानियाँ 12 अध्याय 9 आयत 12 का 9 आयत में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहें? आमीन। तो आत्माओं का पिता ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम भी एक नया जन्म पाए हुए आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए आत्माओं का पिता कहा गया है यहाँ पे। बहुत कुछ मैं नहीं समझाने लगूंगा, क्योंकि मैं आपको वचन बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। और भी बहुत गहराई से प्रकाशन जानने के लिए आप बाइबल खोले, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, सहायता मांगे कि प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे प्रकाशन दे कि मैं और भी आगे बहुत कुछ जानने पाऊँ। तो मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, इसलिए बहुत सारे मैं आपको इस वचन के प्रकाशन नहीं बता पाऊँगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ जल्दी से। तीसरा, अनाथों का पिता। भजन संहिता 68 अध्याय। भजन संहिता 68 अध्याय 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमेश्वर होता है। अनाथ का कोई नहीं होता है, लेकिन अनाथ तो है। दुनिया में अनाथ लोग हैं, और वो इसीलिए आया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि उन्हें जीवन मिले। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नहीं ना। तो हम लोग भी तो अनाथ ही थे, पहले तो अनाथ ही थे, हमारा कोई नहीं था।
पिता का धन्यवाद हो। जीवित अद्वैत परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु का धन्यवाद हो कि स्वर्ग को छोड़ कर के आया, हमें जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया। आज वो हमारा पिता है। आमीन। चौथा पॉइंट, में हम ये जानेंगे कि परमेश्वर को हम पिता कहते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है। पर कई बार कलीसिया के अगुवों को सम्मान पाने के लिए अपने नाम के साथ फादर, पिता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। मत्ती 23 अध्याय और 9 आयत में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। तो ये देखा और सुना जा रहे हैं कि कई बार अगुए लोगों को लोग क्या बोल देते हैं, फादर, पिता। तो ऐसा हमें नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मना किया है। आमीन। चलिए जल्दी से हम 5वां पॉइंट में जाएंगे। पांचवा पॉइंट, जो विश्वास करते हैं उन सब का पिता। रोमियो 4 अध्याय 11 आयत। रोमियो 4 अध्याय 11 आयत। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। आमीन। छठा पॉइंट, प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। यूहन्ना 20 अध्याय 17 आयत में ये लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, देखिए, अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जितने भी उनके चेले थे और भी बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग थे, उन्होंने जीवन पाया। प्रभु यीशु ने उन्हें जीवन दिया और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पिता, तुम्हारे पिता। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बन करके आए थे और उन्होंने नया जन्म दे करके मनुष्य जाति को परमेश्वर से
मेल मिलाप कराया, पिता पुत्र का जो रिलेशन है उस बात को बताया कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, और पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो गहरा और अटूट है और सदा काल का है, अनंत काल का है। तो बहुत कुछ प्रभु यीशु ने बताया, समझाया, सिखाया। 7वां पॉइंट, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है। मत्ती 5 अध्याय 16 आयत। मत्ती 5 अध्याय 16 आयत। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे पिता, ये किसके लिए कहा गया? हमारे लिए। आप इसको पढ़ेंगे 13 से 16 तक, तो यहाँ पे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है कि वो हमारा पिता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नया जन्म पाए हुए व्यक्तियों को बहुत समझाया, बताया, सिखाया, और आज भी वे हमें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो ये वचन केवल उसी समय 2500 वर्ष उनके चेलों के लिए ही नहीं था, ये हमारे लिए भी लिखा गया है। आज जितने भी हम भाई बहन बच्चे लोग जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए भी है। आमीन। इसीलिए आज हम स्वर्गीय पिता बोलते हैं, अब्बा पिता बोलते हैं, हमारा पिता बोलते हैं, तेरा पिता बोलते हैं। ऐसा आप इसको मत्ती 5 का 45 आयत में ही पढ़ सकते हैं, 47 आयत में ही पढ़ सकते हैं। और चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 5 का 45 47 दोनों पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहला 5 का 45 पढ़ता हूँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये आपको 43 से 45 तक आप पढ़ लेना, और 48 आयत में भी लिखा हुआ, आप 43 से 48 आयत तक आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। अगर मैं पूरा पढ़ने लगूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। 48 आयत में पढ़ के सुना देता हूँ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। आमीन। इस वचन से आप जान गए होंगे कि वो आपका स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, हम सब का स्वर्गीय पिता है, और रियल है और समान नहीं है। और
मती 6 का 3, मती 6 का 6 से 9 आयत भी पढ़िए, और मती 6 का 15 प्लस 18, 6 का 32, और लू का 11 का 2 प्लस 13 आयत आप पढ़ लीजिएगा। आठवां पॉइंट, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, मती 7 का 11 आयत। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इसको आप 7 से 12 तक आप पढ़ लेना। 9वां पॉइंट, न्याय पिता, पहला पतरस 1 का 17। पहला पतरस 1 का 17 आयत में लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उनसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। दूसरा पतरस 1 का 17, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। प्रेरितों ने उसको हमारा पिता कहा। गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है। पंखा मैंने नहीं चलाया है, क्योंकि पंखा चलाने से ज़्यादा शोर आती है, तो फिर आपको बात समझने में परेशानी हो सकता है। चलिए, मैं आपको जल्दी से गलातियाँ 4 का 6 मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। गलातियाँ 4 का 6, और तुम जो पुत्र हो, नहीं, मैं इससे पहले कि मैं आपको रोमियो 8 का 15, रोमियो 8 का 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। और
गलातियाँ 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिता शब्द का नाम पूरे बाइबल में बहुत बार लिया गया है। इससे हम जानते हैं कि पिता और पुत्र का प्रेम संबंध कितना गहरा और अटूट है। संबंध अटूट और संबंध है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, पिता और पुत्र एक है और पिता मुझ में रहकर काम करता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता और पुत्र एक है, तो ये बात तो सत्य है। फिर हम विश्वासी भी, जिन्होंने नया जन्म पाया है, हम जितने भी भाई बहन बच्चे लोग हैं, वो भी हमारा पिता है। और हम पिता के साथ एक हैं कि नहीं है, इस बात को हमें जांचने की ज़रूरत है। अगर एक है तो ये हमारे लिए महान बात है। अगर एक नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये सब फेक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को जांचने की ज़रूरत है कि पिता के साथ एक है या फेक है। चलिए फिर हम पिता पुत्र के संबंध के, गहरा अटूट संबंध के बारे में कल हम दूसरे वीडियो में और भी गहराई से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे सभी भाई बहन बच्चों को। जय प्रभु यीशु मसीह की।